हेलो एवरीवन। तो आज हम बात करेंगे कुबरनेटिस के बारे में। लास्ट वीडियो में हमने कुबरनेटिस को रैंचर के थ्रू इंस्टॉल किया था। हमने एक डॉकर का इमेज लिया था और उसको हमने जब रन कराया तो हमारा कुबरनेटिस का जो क्लस्टर है उसने अपने आप बना दिया था। तो वो बिल्कुल शॉर्टेस्ट तरीका था कि कैसे हम कुबरनेटिस का डिप्लॉयमेंट कर सकते हैं। अम, लेकिन जैसे कुबरनेटिस का जो ऑफिशियल साइट है, ठीक है, और उसका जो ऑफिशियल वे है कि कैसे हम कुबरनेटिस को इंस्टॉल करते हैं, ठीक है। तो लास्ट वीडियो में हमने ये कहा था कि जैसे हम रैंचर इंस्टॉल करते हैं तो फिर नोड वगैरह भी डाल के देखेंगे। बट उससे पहले हम एक बार जो ऑफिशियल वे है ना कि कैसे कुबरनेटिस को इंस्टॉल करना है वो भी हम एक बार देखेंगे। उसका जो डैशबोर्ड है उसको भी एक बार चेक करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि रैंचर ज़्यादा अच्छा है या कुबरनेटिस का डैशबोर्ड, ठीक है। कौन ज़्यादा इफ़ेक्टिव है काम करने में और कितना किस चीज़ से हमें, मतलब किस डैशबोर्ड से या किस वे से हमें अच्छे से कुबरनेटिस समझ आएगा। तो यहाँ पे मैं अपने सर्वर पे आ गया हूँ। ये फ़िलहाल बिल्कुल खाली, इसमें कुछ भी नहीं है। इसका जो आईपी एड्रेस है वही है 192.168.1.30। इसका जो नेक्स्ट है, अभी हम ये करेंगे कि इसको बनाएंगे मास्टर नोड, जो कि जितने भी एपीआई कॉल्स हैं, पॉड्स हैं, रेप्लिकेशन कंट्रोलर्स हैं, सर्विसेज हैं, नोड्स और अदर और भी कई सारे कंपोनेंट्स होते हैं ना कुबरनेटिस क्लस्टर के, उसको ये मैनेज करता है। वर्कर नोड ये होगा हमारे दोनों में से कोई एक, और या दोनों को हम कर सकते हैं। ये क्या करता है, आपको रन टाइम एनवायरनमेंट देता है आपके कंटेनर्स के लिए। जो पॉड हमारे यहाँ चलते हैं ना, इसके अंदर जो चलेंगे वो इसके अंदर भी चलते हैं पॉड, ऐसे नहीं कि नहीं चलते, इसके अंदर भी चलते हैं। तो हम उसको देखेंगे हम कैसे कर सकते हैं। तो कम से कम जैसे अब जैसे स्टार्ट करते हो तो कम 2 GB रैम तो आपको चाहिए होगा। आप जो वर्कर नोड है उसके लिए 2 2 GB रैम कर लो, और इसके लिए आप कम से कम 4 GB रैम रखो तो जल्दी फास्ट और अच्छे से काम होगा। और फास्ट कहने का मतलब अगर एटलीस्ट एक कोर और 2 CPU हो तो ज़्यादा अच्छा है। तो ये हमारा लैब का सेटअप है। सबसे पहले हमें इस पर क्या करना पड़ेगा ना, हमारा जो स्वैप है, क्योंकि स्वैप ना कुबरनेटिस सपोर्ट नहीं करता, स्वैप को हमें ऑफ कर देना है। स्वैप जो है ना ये एक्चुअली में हार्ड डिस्क में आपके एक वर्चुअल रैम बना देता है। अगर जो रैम होता है ना हमारा जो फिजिकल रैम, अगर वो मतलब अगर आउट ऑफ स्पेस हो जाए तो वो स्वैप का यूज़ करता है, मतलब फाइल सिस्टम को एज अ रैम मतलब बना लेता है, आप ऐसे कह लो। तो ये हमने ऑफ़ कर दिया है। दूसरा जो है इसका हम एक और चीज़ देख सकते हैं प्रिपरेशन में। नैनो करूँगा मैं, sudo nano /etc fs टैब। तो यहाँ पे ये जो स्वैप वाला है ना ये मुझे डिसेबल कर देना चाहिए। हालांकि वो वहाँ से मैंने डिसेबल कर ही दिया है, बट इसको भी डिसेबल हम कर सकते हैं। ये मैंने सेव कर दिया। इसके बाद एक बार हमें पोर्ट चेक भी कर लेना है, NC, ठीक है। नेटकैट के लिए होता है ना NC, sudo NC 127.0.0.1, और हम पोर्ट देखेंगे 16443। तो ये पोर्ट आप ज़रूर से देख लें, ये पोर्ट आपका खाली होना चाहिए। अगर खाली नहीं होगा तो फिर कन्फ्लिक्ट करेगा, कि कुबरनेटिस का जो API सर्वर है ना 6443 पे ही काम करता है। तो आप इसको देख लें कि ये चल रहा है, मतलब इस पर कोई सर्विस आपने पहले से इंस्टॉल तो नहीं कर रखा। तो बेटर होगा कि आप बिल्कुल फ्रेश सर्वर लें और उससे आपका काम अच्छे से हो जाएगा, ठीक है। कुछ हमें कर्नल बेस पे भी कुछ मॉडिफिकेशन करना होगा। तो जो कर्नल में जो मॉडिफिकेशन हम करते हैं ना, जैसे कि जो है उसका जो कमांड है मोड प्रोब क्या करता है, जैसे कि आपका कर्नल है उसमें फैट, जो फैट हमारा फाइल सिस्टम होता है ना विंडोज़ का, उसको अगर सपोर्ट कराना है तो मोड प्रोब वी फैट लिख देंगे तो वो उसको सपोर्ट करेगा। तो कर्नल में वो एक्चुअली मॉडिफाई करता है उसको। तो मोड प्रोब कर्नल में मॉडिफिकेशन के काम आता है। मोड प्रोब मैं यूज़ करूँगा यहाँ पे मोड प्रोब, और यहाँ पे ओवरले जो है ना ये सूडो मोड प्रोब, ये मुझे यूज़ करना है। एक और करना है सूडो
मोड प्रोब BR, ब्रिज का जो है नेट फिल्टर, ये उसकी बात कर रहा है, नेट फिल्टर। ये दोनों मेरा अब हो गया है। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, जो हमने ये बना रखा है, ये ना, ये जो फिल्टर बनाया है ब्रिज के लिए, इसके लिए हम क्या करेंगे ना, कुछ सेटिंग करेंगे इसके लिए। जो IP फॉरवर्ड है वो सबको हम सेटिंग करेंगे, तो उसका जो शॉर्टकट है वो मेरे पास ये है, इस तरह से वो होगा, ठीक है। कुबरनेटिस कॉन्फ के अंदर ये आपका IP वर्जन 6 स्टेबल 1, मतलब जो ब्रिज मोड है उसको इनेबल कर रहे हैं हम लोग, और IP फॉरवर्ड को भी हम इनेबल कर रहे हैं, ठीक है, ताकि अंदर से बाहर की तरफ IP फॉरवर्ड हो सके। तो हम बिल्कुल मैनुअल वे में हर चीज़ कर रहे हैं, और ये ऑफिशियल कुबरनेटिस के डॉक्यूमेंट में ऐसा लिखा हुआ है कि हमें इस तरीके से हमें करना है। अगर आप कुबरनेटिस के डॉक्यूमेंट पे जाओगे तो वैसे इतनी जल्दी समझ नहीं आता वो क्या क्या है उसके अंदर, मतलब एक चीज़ से दूसरी चीज़ जुड़ा हुआ है, पहले आप एक कंप्लीट करो, फिर कुछ लिंक मिलेगा उसके अंदर, फिर नेक्स्ट पे जाओ, तो कई बार वो कन्फ्यूज़न करता है, और एक स्ट्रेट फॉरवर्ड आपको क्या तो डॉक्यूमेंट नहीं मिलेगा, कि जैसे एक होता है ना कि स्टेप बाय स्टेप, वो नहीं मिलता। तो मैंने क्या किया ना, मैं जितने भी कमांड्स को मैंने लिख लिए हैं और उसके हिसाब से मैं इसको सेटअप करते जाऊँगा। तो ये मेरा आउटपुट आ गया, जो मैंने अभी लास्ट ऑफ एंड ऑफ फंक्शन चलाया ना, ये मेरा आ गया, ठीक है। इसके बाद जो सिस्टम का जो सिस्टम को एक बार रिलोड करेंगे, उसका कमांड होता है sudo sysctl सिस्टम। इससे आपका जो सिस्टम है ना, जो sysctl है, ये पूरा रिलोड हो जाएगा। तो अभी जो हमने ऊपर जो चेंजेस किए हैं वो यहाँ पे दिखाई देने लग जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारे पास है, जैसे हमें कुबरनेटिस के लिए डॉकर चाहिए होता है, ठीक है, तो डॉकर को हम पूरा डॉकर नहीं डालते, डॉकर का जो इंजन है कंटेनर डी, हम सिर्फ वही डालेंगे, क्योंकि जो प्रॉपर जो डॉकर है आप उसको भी डाल सकते हो, तो वो ऑलमोस्ट 400 MB का होता है, ये उससे कम होता है। तो हम जो काम है हमारा, हम वही डालेंगे, ठीक है। एक्स्ट्रा चीज़ डालने से कोई फ़ायदा नहीं है। तो सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, कंटेनर डी डालने के लिए सबसे पहले तो मैं अपना रिपोजिटरी एक बार अप टू डेट कर लेता हूँ। पहला जो है, थोड़ा सा टाइम लेगा, ये ठीक है, यहाँ तक तो ये हो गया। नेक्स्ट जो है, मैं कुछ सॉफ्टवेयर डालूंगा, एप्ट ट्रांसपोर्ट, HTTPS, CS सर्टिफिकेट, कर्ल और GPG। जब हम डॉकर डालते हैं तो ये सब की ज़रूरत पड़ती है, और भी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। अगर आप जैसे कि है ना एप्ट ट्रांसपोर्ट HTTPS, तो जो एप्लीकेशन का जो है पैकेजिंग वगैरह है, मान के चलो आप थर्ड पार्टी कहीं से इंस्टॉल करना है, तो उसके लिए ये मॉड्यूल चाहिए होगा, बस प्लस CA का सर्टिफिकेट चाहिए होगा, कर्ल चाहिए होगा, प्लस GPG चाहिए होगा। ये की होता है जो कि आपके रिपोजिटरी को कनेक्ट कराता है। तो फिलहाल ये मैं इंस्टॉल कर लेता हूँ। एक आपको क्या करना पड़ेगा ना, आपको एक फोल्डर बनाना पड़ेगा की रिंग्स के नाम से, ATC एप्ट की रिंग्स। ये 24 है तो इसमें थोड़ा अलग होता है। अब मैं इसको मैनुअली इसको बना देता हूँ मैं फिलहाल। की रिंग्स में आपके जितने भी GPG कीज़ होते हैं ना, वो हम डालेंगे। अब मुझे क्या करना है, डॉकर के जो मेरा डॉकर का जो कहने का मतलब उसका रिपोजिटरी है, ठीक है, वो भी तो चाहिए होगा। सबसे पहले इसको क्या हम डालेंगे, की डालेंगे, ताकि वो सिक्योरली उस रिपोजिटरी से बात कर सके। तो उसका कमांड हमारे पास ये है, कर्ल हम जाएंगे, कर्ल करेंगे, और ये देखिए लाइनक्स उबंटू GPG है। इसका -O आउटपुट कहाँ लेंगे, की रिंग्स के अंदर, docker.asc के नाम से, जो भी हमने ऊपर बनाया है, इसलिए हमने इसको बनाया हुआ है। ये आ गया। अगला जो है, अब हम क्या करेंगे, जो की रिंग हमने जो बनाया था ना, जो भी docker.asc है, इसको मैंने डाउनलोड किया इंटरनेट से। हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा इसका जो परमिशन है वो सही कर देंगे, ठीक है। तो चेंज मोड कर दिया मैंने परमिशन इसका, और ये मैंने इसको दिया, ठीक है। अगला जो है, अब जो हमारा जो डॉकर है, इसका रिपोजिटरी है, तो इसका जो हमारे पास सोर्सेज के अंदर आएगा ना, जो हमारे ऐप के जो सोर्सेज होते हैं, उसके अंदर हमें एक एंट्री भी तो करनी पड़ेगी उसकी। तो उसके लिए ये है हमारे पास, एको क्या करेगा, एक फाइल है, मतलब इसको एको कर देगा किस चीज़ में, फाइल में। कौन से फाइल में, ये देखिए यहाँ पे ETC एप्ट सोर्सेज डॉट लिस्ट होता है ना, .d, इसके अंदर आपके जितने भी रिपोजिटरी के ना फाइल्स होते हैं, उस फाइल के अंदर क्या होते हैं, इस तरीके से उसके अंदर
उसका की का बताएगा कि अगर, क्योंकि अगर आपको इस थर्ड पार्टी, ये जो एप्लीकेशन है या ये जो वेबसाइट है, इससे आपको कुछ डाउनलोड करना है तो उसको साइंड बाई कराना है इससे, डॉकर के की से। तो ये एक ऑथेंटिक हो जाता है कि हाँ इसका जो की है और ये सही तरीके से उसको डाउनलोड करेगा। ठीक है, अगर आपका की नहीं होगा ना तो डाउनलोड नहीं कर पाएगा। तो ये इसका आर्किटेक्चर है लाइनक्स का, इसलिए काफ़ी सिक्योर है ये। तो इसको ये क्या करेगा, एको कर देगा। ठीक है, इस फाइल में डॉकर डॉट लिस्ट में। ठीक है, ये एको कर दिया। अब मैं एक बार मुझे देखना है कि ये मेरे लिस्ट में रेपोजिटरी जो लिस्ट है उसमें आया कि नहीं आया, ये मैं चेक कर लेता हूँ। एप्ट करूँगा अपडेट, ये एप्ट अपडेट मैं कर रहा हूँ। अब मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ कि ये देखिए डॉकर यहाँ पे ऐड हो गया। ठीक है, तो ये तरीका होता है हमारा जो थर्ड पार्टी रिपोजिटरीज है उसको ऐड करने के। अगला हमें क्या करना है, अब कंटेनर जो है, कंटेनर डी जो है, अब वो इंस्टॉल करना है। तो सुडो एप्ट इंस्टॉल कंटेनर, ठीक है, d.io, ये ऐसा कुछ हमें लिखना पड़ेगा। तो ये 121 MB का है, एडिशनल स्पेस लेगा। ये है टोटल 29 MB का है। तो ये काफ़ी छोटा फुटप्रिंट है इसका, रैदर दैन अगर हम पूरा डॉकर इंस्टॉल करते तो 400-500 MB खा जाता वो। तो ये एकदम मिनिमल हमारा इंस्टॉल हो, हम ऐसा कुछ इसको कर रहे हैं। अभी हम क्या करेंगे ना, एक इसका ना कंटेनर डी का एक हमें कॉन्फ़िगरेशन फाइल बनाना पड़ता है। ठीक है, अब ये जो भी मैं आपको इंस्ट्रक्शन जो बता रहा हूँ ये सब ऑफिशियल कुबरनेटिस के डॉक्यूमेंट में लिखा है और पूरा मैनुअली करना है। ठीक है, कोई शॉर्टकट नहीं है इसका। अब मुझे क्या करना है, एक डायरेक्टरी बनाना है, सुडो mkdir -p etc के अंदर के हम बना देंगे कंटेनर डी नाम का, ये कंटेनर डी नाम का एक फोल्डर। ठीक है, यहाँ पे हम कॉन्फ़िगरेशन फाइल को डालेंगे। ठीक है, तो जो डिफ़ॉल्ट कॉन्फ़िगरेशन होता है कंटेनर डी का वो होता है सुडो कंटेनर डी। ठीक है, कन्फिग डिफ़ॉल्ट, ये अगर मैं ये एंटर कर दूँ ना तो इसका जो डिफ़ॉल्ट कन्फिग है वो आपको दिखा देगा। ठीक है, यहाँ पे अब मैं इसको क्या करूँगा ना, इसी ये जो कन्फिग जो जनरेट करेगा इसी को मैं इस डायरेक्टरी के अंदर, कॉन्फ़िगरेशन फाइल को इसके अंदर, इस डायरेक्टरी के अंदर डाल दूंगा। तो उसके लिए क्या होता है हमारे पास, अगर पाइप लगा के अगर मैं यहीं पे डायरेक्ट यूज़ करूँ तो वो भी हो सकता है। तो उसके लिए कमांड होता है सुडो टी। ठीक है, टी क्या करेगा, इसका जो आउटपुट है उसको उसके अंदर डाल देगा। क्या था हमारा etc। ठीक है, कंटेनर डी था हमारे पास, कंटेनर डी। ठीक है, इसके अंदर कन्फिग डॉट, इसका जो एक्सटेंशन होगा वो टॉमल होगा, TOML। तो यहाँ पे लिखा कंटेनर डी। ठीक है, यहाँ पे स्पेलिंग मैं चेक कर लेता हूँ, कंटेनर डी कन्फिग डिफ़ॉल्ट, जो भी डिफ़ॉल्ट कन्फिग है उसको टी कर दो यहाँ पे कन्फिग डॉट टोमल में। तो कंटेनर डी यहाँ पे ऑलमोस्ट ये चल जाना चाहिए। ये देखिए, तो इसने एक्चुअल में क्या किया, ये जो भी है ना ये कन्फिग जनरेट किया इसने। ठीक है, और इसने क्या किया, उसको वहाँ पे डाल भी दिया। इसको क्या करेंगे ना, हम एक बार इसको हम चेक करेंगे, मैं आपको दिखा देता हूँ तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। मैं करूँगा नैनो, ये कहाँ पे था, etc कंटेनर डी के अंदर। ठीक है, और फाइल था config.toml। ठीक है, इसमें हमें एक दो चीज़ का ख्याल रखना है, बस एक जगह चेंजेस कुछ करने होंगे हमारे को, वो हम देख लेते हैं कहाँ पे करना है। स्नैपशॉटर, काफ़ी सारे इसके अंदर कंटेनर डी का कॉन्फ़िगरेशन है ये, और इसके बेस पे ही आपका कंटेनर चलेगा। ये एक मुझे यहाँ पे जो दिख रहा है वो यही है कि जो रन सी ऑप्शन है ना यहाँ पे, जो सिस्टम CG ग्रुप है, इसको आपको ना ट्रू करना होगा। इसको मैं कर दूंगा ट्रू, TRUE, बस इतने ही आपको करना है। ये मैंने ट्रू कर दिया और बाकी कुछ नहीं करना आपको। Ctrl O एंटर, Ctrl X। एक्चुअल में इसको मैंने ना बिना सुडो के खोल दिया है। ठीक है, फिर से कर लेते हैं सुडो, तो अभी कलर में अच्छे से आएगा। वो जो CG ग्रुप वाला है ना, बस उसको बस हमें ठीक करना है।
आई थिंक ये है जो हमारा रनसी ऑप्शंस, आप ध्यान देना इसको, gRPC v1 CRI है, कंटेनर डी रन टाइम रनसी ऑप्शंस है ना, तो जो सिस्टम CG ग्रुप है इसको आपको करना है ट्रू। बस ये एक छोटा सा चेंज है, ट्रू, ठीक है। फिर कंट्रोल ओ, कंट्रोल ये एंटर कर दिया, कंट्रोल एक्स। अब ये मेरा सेव हो चुका है। अब हम रेडी हैं अपने कंटेनर डी को स्टार्ट करने के लिए। तो sudo systemctl रीस्टार्ट कंटेनर डी, तो ये रीस्टार्ट कर देगा। अब मान के चलो कि अगर वो जो हमारा सर्विस है कंटेनर डी, अगर वो ऑटो रीस्टार्ट नहीं हुआ तो उसके लिए क्या कमांड होता है, systemctl इनेबल कंटेनर डी, ठीक है। तो अब जैसे ही मेरा सिस्टम कभी भी रीस्टार्ट होगा तो कंटेनर डी अपने आप चल जाएगा। नेक्स्ट जो ऑप्शन है, अभी हम क्या करेंगे ना, इसके अंदर हमें कुछ फॉरवर्डिंग का थोड़ा हमें एडिट करना पड़ेगा। हम क्या करेंगे ना, जैसे कि अगर मैं आपको दिखाऊं, कैट करूं, कैट etc sysctl.conf, ये इसके अंदर देखिए कहीं पे आपको दिखेगा, ये देखिए ये ना हमारा ये फॉरवर्ड वाला है, ये इसको हमें ना अनकमेंट करना पड़ेगा ताकि हम जो IP वर्जन 4 के जो IPs है ना उसको हम चेंज कर सकें, ठीक है। तो शॉर्टकट तरीका यही है, अगर आपको कमांड से करना है तो बहुत सिंपल तरीका यही है कि आप इसको ना एको से कर लो, एको से कर लोगे तो अपने आप वहाँ पे हो जाएगा। ये देखिए ये ऐसे कॉम्प्लेक्स कमांड होते हैं। sudo sh ये कमांड चलेगा, एको कर दो बोल रहा है, यहाँ पे जो ये इसको है ना, ये इसको एको कर दो वहाँ पे बोल रहा है, मतलब जो एग्जिस्टिंग उसको अनकमेंट नहीं कर रहा है, वो बोल रहा है कि जो फाइल है ना उसके अंदर ये और डाल दो, ठीक है। फाइल कौन सा है, ये वाला फाइल है, ठीक है। तो ये एको हो जाएगा, अब वहाँ पे एक एंट्री इस नाम की बन जाएगी। अब एक बार फिर से इसको क्या करते हैं ना, sysctl को एक बार देख लेते हैं इसका, ये देखिए ये हमारा आ गया। sudo sysctl -p करने से हमारा जो चेंजेस है ये अप्लाई हो गया है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सेटिंग है, क्योंकि जो भी इसके अंदर जो कंटेनर वगैरह बनेंगे ना, वो कहने का मतलब उसको फॉरवर्ड भी होना चाहिए, इनसाइड भी और आउटसाइड भी। तो ये सब काफ़ी ज़रूरी है, ये सब हम और देखेंगे। एक बार हम वेरीफाई भी कर लेते हैं इसको कि पोर्ट फॉरवर्डिंग हमारा जो है फॉरवर्ड वगैरह, IP फॉरवर्ड वगैरह, उसका क्या है स्थिति। तो ये 1 बता रहा है, ठीक है, IP वर्जन 4 IP फॉरवर्ड 1, ठीक है। तो हम पूरे सिस्टम को अब छेड़ रहे हैं। अब आती है बात आपके कुबरनेटिस की। अब यहाँ पे हमने पीछे का काम कर लिया, कंटेनर डी मतलब डॉकर का काम ऑलमोस्ट कर लिया हमने। अब हमें स्टार्ट करना है कुबरनेटिस। तो कुबरनेटिस में सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा ना, जो पब्लिक की है हमारा कुबरनेटिस का, वो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे डालना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, जो की रिंग्स वाला जो मैंने फोल्डर बनाया ना, उसकी परमिशन एक बार मैं चेंज कर देता हूँ ताकि डाउनलोड में कोई प्रॉब्लम ना आए। तो 755 को मैंने ये देखो परमिशन भी दे दिया इसको, इसके अंदर। अब मैं क्या करूँगा, कर्ल करूँगा, जो इसका की है ना उसको कर्ल करके मैं वहाँ पे डालने की कोशिश करूँगा। ये देखिए ये क्या करेगा, फोर्स करेगा SSL से, क्योंकि SSL है ना ये इसका जो URL है, तो SSL से यहाँ पे जाएगा, रिलीज डॉट की है, रिलीज डॉट की को क्या करेगा, sudo से ये करेगा GPG dear more, ये ऑप्शन है, और ये etc apt keyring के अंदर ना kubernetes apt keyring .gpg के नाम से सेव कर देगा। तो ये कमांड का बस यही काम है। ये देखिए उसने सेव कर दिया। अब मुझे क्या करना है ना, एको करना पड़ेगा मेरा जो सोर्सेस लिस्ट है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा ना, ये कमांड यूज़ करता हूँ। ये क्या करेगा, आप यहाँ पे देख सकते हो, एको करेगा डेब, ये कीरिंग आ गया। अभी कीरिंग मैंने ऊपर डाला था ना, ये कीरिंग मैंने डाला था। इसी कीरिंग को यूज़ करके मैं बोल रहा हूँ कि आप इस URL से ये जो डैब है ना, ये वाला जो रिपोजिटरी है, इसको यूज़ करो। कहाँ पे, उसको मतलब इसको एको कर देगा इस फाइल पे, sources.list के अंदर kubernetes.list। तो kubernetes.list जो है ना, ये फाइल वहाँ पे बनने वाला है। और की कौन सा यूज़ करेगा, जो हमने पीछे डाउनलोड किया था। तो इससे क्या होगा, जो हमारा kubernetes का जो ये जो रेपोजिटरी है packages.kts.io,
ये उसके अंदर आ जाएगा। तो उसके जो पैकेजेस है ना, जैसे क्यूब एडमिन वगैरह होते हैं, क्यूब सीटीएल होता है, मिलता नहीं है, मतलब वो हमारे, अगर मैं उबंटू की बात करूँ तो उबंटू के रिपोजिटरी पे मिलता नहीं, तो इसलिए हमें ना अलग अलग रिपोजिटरी डालने पड़ते हैं कस्टमाइज़ के लिए। ठीक है, एक बार क्या है ना, अब हमें चेक करना पड़ेगा कि सॉफ्टवेयर अवेलेबल हुए नहीं हुए और ये रिपोजिटरी चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं। सुडो करूँगा ऐप्ट अपडेट, यहाँ पे हमें दिखना चाहिए ये हमारा, ये देखिए हमारा कुबरनेटिस का ये रिपोजिटरी आ गया, और हमारा डॉकर तो पहले से हमने ऐड किया था। ठीक है, दोनों को एक तरीके से हमने ये ऐड किया है। अब हम रेडी हैं हमारे जो क्यूब एडमिन है, क्यूब सीटीएल है, क्यूबलेट को इंस्टॉल करने के लिए। ठीक है, तो वो मैं यहाँ पे आ गया। ये देखिए 341 MB का ये हार्ड डिस्क लेगा, 93.5 MB का ये टोटल सॉफ्टवेयर है। तो अब ये क्या हो रहा है ना, ये अब इंस्टॉल कर रहा है इसको। इसके बाद क्या करना होगा हमारे को ना, एक ऐप मार्क करके कमांड आता है, वो होल्ड करता है आपके पैकेजेस को। तो हमें जो तीन जो सॉफ्टवेयर पे इंस्टॉल कर रहे हैं ना, इसको हमें होल्ड पे लाना है। तो ये मैं एंटर करता हूँ, ये देखिए क्यूबलेट सेट ऑन होल्ड, क्यूब एडीएम सेट ऑन होल्ड, क्यूब सीटीएल सेट ऑन होल्ड। ठीक है, ये होल्ड पे लाया हम इसको। नेक्स्ट एक और है हमारे पास क्यूबलेट जो है ना, उसको हम क्या करते हैं, इनेबल कर देते हैं। सूडो सिस्टम सीटीएल इनेबल नाउ क्यूबलेट, तो क्यूबलेट को हमने कर दिया। और देखते हैं और आगे अब कौन कौन से इसके हमारे और भी स्टेप्स बाकी हैं, वो हम करते हैं अभी। तो चलिए एक बार देख लेते हैं कि हमने क्या क्या कमांड अब तक चला लिया है। तो हमने यहाँ से स्टार्ट किया था ऑलमोस्ट यहाँ से, और ये कमांड की हिस्ट्रीज़ है। तो ये जो कमांड है ना, पूरे जितने भी कमांड है जो अभी हमने चलाया है, ये एक नोट को प्रिपेयर करने के लिए भी यही सब कमांड हमें चलाना पड़ेगा। तो ये जितने सेम कमांड है उसको भी हमें यहाँ पे नोट पे चलाना होगा। तो नोट को प्रिपेयर बाद में कर लेंगे, फिलहाल ना हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब हम क्या करेंगे ना, अब जैसे हमने क्यूब एडीएम वगैरह तो हमने डाल दिया है, अब हम इसको इनिशियलाइज करेंगे। तो उसका मेरे पास कमांड है ये। अब ये एक्चुअल में क्या करेगा, क्यूब एडीएम इनिट करेगा, जो पॉड का नेटवर्क है वो ये वाला नेटवर्क बनाएगा। ठीक है, और जो हमारा कंटेनर डी का जो सॉकेट है वो ये है। ठीक है, V5। तो ये मैं एंटर करता हूँ, पासवर्ड डालूँगा ये। तो कुछ इस तरीके का इसमें इंटरफेस चलेगा। और अब हमारा जो कुबरनेटिस है एक्चुअल में वो अब इंस्टॉल हो रहा है। ठीक है, ये देखिए आप यहाँ पे पुलिंग रजिस्ट्री ये बोल रहे ना, क्यूब कंट्रोलर, क्यूब एपीआई सर्वर, तो ये सबको भी पुल करेगा एज अ कंटेनर का इमेज, और उसको यहाँ इसके अंदर इंस्टॉल करेगा। थोड़ा वेट करते हैं। और इसके बाद यहाँ पे ना आपको जो नोड वगैरह हैं उसको भी ऐड करने के लिए कुछ कमांड्स वगैरह देगा। तो हम फिलहाल क्या करते हैं ना, यहाँ पे तो फिलहाल वो कमांड चला सकते हैं। तो चलिए एक बार कोशिश करते हैं, यहाँ पे भी कर लेते हैं कंप्लीट होने तक, क्योंकि जैसे ये होता है ना तो इसको थोड़ा टाइम लगता है आपका जो भी चीज़ को अच्छे से पूरा चलने में। तो हम क्या करते हैं, उतने से हमारे नोड को भी प्रिपेयर कर लेते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, स्वैप ऑफ करना पड़ेगा। फिर डॉकर का जीपीजी की वगैरह है, फिर डॉकर अपडेट है, वो सब चीज़ें करना पड़ेगा। मॉड प्रॉप करना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं स्वैप ऑफ से। मैंने कॉपी कर लिया ये, और यहाँ पे मैं पेस्ट करता हूँ। मैं फ़िलहाल अभी यहाँ पे मैं इसको यूज़ करूँगा। थोड़ा मैं इसका ना जो फॉन्ट है उसको बढ़ा देता हूँ। ठीक है, ये मेरा फॉन्ट आ गया है यहाँ पे। तो नोड 2 जो है इस पे मुझे सेटअप करना है यहाँ पे। नेक्स्ट हमारे पास जो कमांड था वो सूडो, ये देखिए यहाँ पे नीचे, यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में काफ़ी कुछ आ गया है, लेकिन थोड़ा टाइम इसको देते हैं, इनिशियलाइज होने में थोड़ा टाइम लगता है। सूडो etc fs टैब के अंदर गए थे हम लोग, सॉरी सूडो नैनो
ये यहाँ पे इसको हमने डिसेबल कर दिया था, कंट्रोल ओ, एंटर कंट्रोल एक्स, ठीक है। इसके बाद हमने 6443 पोर्ट को एक बार चेक किया था हमने कि ये देखिए, तो 6443 जो पोर्ट है मेरा वो भी खाली है। मॉड प्रो आप करेंगे ओवरले 1 पे, और ब्रिज का जो नेट फिल्टर है वो भी हम कर लेंगे। ये नेट फिल्टर भी आ गया। नेक्स्ट जो है sysctl को हमने क्या करना है ना, उसको भी कॉन्फ़िगर करना है, ये हमने कर लिया। और इसके बाद जो मॉड्यूल्स वगैरह की सेटिंग के लिए ना ओवरले वगैरह जो था इसको भी हमें करना पड़ेगा। फिर साथ लास्ट में हमारे को रीलोड करना है, तो ये हमने रीलोड कर लिया है। अब आती है बारी कंटेनर डी की, ठीक है। कंटेनर डी पहले ऐप अपडेट, फिर कुछ हम HTTPS ट्रांसपोर्ट के जो सॉफ्टवेयर लगते हैं ना वो हम करेंगे रिपोजिटरी के लिए जो ज़रूरी है, तो इसमें थोड़ा टाइम लगेगा। ये हमने ये भी डाल दिया। जो की रिंग्स है उसके लिए कर लेते हैं। चलिए मेरा सॉफ्टवेयर ऑलमोस्ट हो गया, की रिंग्स डाल देते हैं। अब हम जो उबंटू का जो की है वो अब हम यहाँ पे डालेंगे, तो ये हमारा डॉकर का जो की है ये भी यहाँ पे आ गया। इसका थोड़ा परमिशन वगैरह सेट कर देते हैं। अब हम क्या करेंगे, रिपोजिटरी जो है उसकी फ़ाइल बना देंगे एको से। अगला जो टास्क है वो यही होगा कि अपडेट करेंगे ऐप को, ये रहा। और इसके बाद हमें क्या करना पड़ेगा, कंटेनर डी को इंस्टॉल करना पड़ेगा और फिर उसका कॉन्फ़िगरेशन फाइल। ये हमारा कंटेनर डी है, ये यहाँ पे अब इंस्टॉल होने वाला है, ठीक है। तो अब ये हमारा कंटेनर डी जो है वो इंस्टॉल हो गया। अब हमें इसके लिए कॉन्फ़िगरेशन फाइल बनानी पड़ेगी, और जो डिफ़ॉल्ट से जो आउटपुट आएगा ना उसको हम यहाँ पे यूज़ करेंगे config.toml फाइल में, ये ठीक है। ये आ गया हमारा। लास्ट जो था हमारे को ना वो उसको हमें जो toml फाइल है उसको हमें nano etc कंटेनर डी, और जो config.toml फाइल है इसको हमें एडिट करना था। एक बार मैं इसको सूडो कर लेता हूँ ये, और मुझे देखना है वो रन टाइम था हमारे पास, एक रन टाइम ऑप्शन ये वाला रन सी ऑप्शंस, तो इसको हमें ट्रू करना है, TRUE ट्रू, कंट्रोल O एंटर कंट्रोल X, ठीक है। तो यहाँ तक तो हम सही तरीके से आ गए। अभी हमें बस जो कंटेनर डी है उसको रीस्टार्ट करना है ताकि वो हमारा कॉन्फ़िग फाइल को ले ले, और इसके बाद इस सर्विस को हमें करना पड़ेगा इनेबल, ये ठीक है। तो ये मेरा ऑलमोस्ट सब काम हो गया है। पोर्ट फॉरवर्ड अभी हमने शायद किया नहीं है, एक बार देख लेते हैं। पोर्ट फॉरवर्ड भी हमें करना पड़ेगा, यहाँ तक ये पोर्ट फॉरवर्ड भी हमने ऑलमोस्ट कर दिया। चेंजेस को अप्लाई कर देते हैं, sysctl को हम रीलोड करते हैं ये, और एक बार चेक कर लेते हैं पोर्ट फॉरवर्ड हुआ है कि नहीं हुआ, वो जरूरी है। तो यहाँ 1 दिखा रहा है इसका वैल्यू, मतलब ये हो चुका है। फिर जो की रिंग है उसको हमें क्या करना था, उसका परमिशन हमें चेंज करना था, और अब हमें यहाँ पे जो की रिंग है इसका अपने कुबरनेटिस का वो हमें ऐड करना है। ऐड करने के बाद हमारे को इसके अंदर एको कर देना है हमारे फाइल को, जो kubernetes.list फाइल था ना उसको हमें एको कर देना है। तो ये एको तो हो गया है ये। नेक्स्ट इसको ऐप अपडेट करते हैं, और उसके बाद हम यहाँ पे
ऐप अपडेट करने के बाद हमारे को इंस्टॉल करना है ये। तो यहाँ पे जो हमारे जो टूल्स है ना, ये क्यूब एडीएम, क्यूब एडीएम, ये सब इसको मैंने होल्ड कर दिया है और यहाँ तक हमने लास्ट टाइम कर दिया था, ठीक है, इस वाले सिस्टम में। और उसके बाद हमने इसको इनिशियलाइज़ किया था और जो इनिशियलाइज़ करने के बाद ना ये हमें कुछ विंडो आया था। हम इसको, ये जो इन्फॉर्मेशन है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आप कॉपी करके आपके अपने नोटपैड में ना इसको आप रख लो। ये ऐसे हमें रखना पड़ेगा ताकि नेक्स्ट, अभी काफ़ी सारी चीज़ें हैं इसके अंदर बता रहा है तो वो हमें करना पड़ेगा। इसके बाद जो हमें करना है, ये जो जो आगे बोल रहे हैं ना क्यूब, ये जो है अभी जो क्यूब सीटीएल, इसको हमें क्या करना पड़ेगा, क्यूब सीटीएल को एक बार कॉन्फ़िगर करते हैं हम, ठीक है। ये लास्ट है, इसको ऑनरशिप देना, ये ऑनरशिप। तो ये हमारा यहाँ पे क्यूब सीटीएल हमारा ऑलमोस्ट हो गया है। अब बस जो admin.conf है ना, ये जो admin.conf से ही तो हमने ये जो है ना admin.conf, इसी से हमने क्यूब कॉन्फ़िग बनाया था, तो इसको, इसका परमिशन को फिर से सेट करना पड़ेगा हमारे को। ये कर दिया हमने। अब ऑलमोस्ट हमारा ये सब चीज़ चलने लग गया है। एक मिनट में इसे क्लियर करता हूँ। क्यूब सीटीएल गेट नोड, ये देखिए हमारा नोड अभी रेडी नहीं है, अभी इसमें कुछ चल रहा है अभी, ठीक है, थोड़ा टाइम लेता है ये। इसके अलावा जैसे अगर हमारे को जो नेटवर्क का है हमारे को, ठीक है, जो एपीआई सर्वर है उसका जो एड्रेस है, जैसे इसका मैं एक बार देखता हूँ, sudo नेट स्टैट माइनस ऐसा कुछ, तो ये देखिए 6443 पे जो हमारा कुबरनेटिस है वो लिसन करने लग गया है, ठीक है। काफ़ी सारी चीज़ें हैं, क्यूब प्रॉक्सी, क्यूबलेट, क्यूब स्केड्यूलर, ये है कंट्रोलर, तो ये सब चीज़ ETCD भी चल रहा है यहाँ पे, ये देखिए सबके अलग अलग पोर्ट है, ठीक है। तो यहाँ तक तो हम बिल्कुल सही आ गए। अगला जो है मास्टर नोड पे अभी हमें क्या करना होगा ना, इसके लिए नेटवर्किंग का कुछ करना पड़ेगा, तो हम कैलिको यूज़ करेंगे। ये नेटवर्क के कंट्रोलर होते हैं कुबरनेटिस के लिए। तो इसको हम क्या करेंगे ना, जैसे डायरेक्ट हम इस URL से, ये जो फाइल है ना, इसके थ्रू हम इसको बनाएंगे। ये देखिए ये पूरा बनाते जा रहा है। और कुछ कस्टम रिसोर्सेज भी हम बना सकते हैं इसके अंदर। कैलिको के जो कस्टम रिसोर्सेज होते हैं ना, ये भी हम इस तरीके से इसको भी बना दिया हमने, ठीक है। अगला जो है, एक बार हमें ये देखना है कि जो अभी हमने कैलिको के बनाया है ना, इसको वॉच कर लेते हैं। देखिए अभी पेंडिंग, टर्मिनेटिंग, कंटेनर क्रिएटिंग आ रहा है, तो इसमें थोड़ा टाइम लगेगा। ये जैसे कंप्लीट होता है ना, तो फिर हम आगे हम बढ़ सकते हैं। तो ये देखिए एक ये रनिंग में आ गया है, ये टर्मिनेटिंग बोल रहा है, ये पेंडिंग बोल रहा है, और ये कंटेनर क्रिएटिंग। तो ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जैसे ये अभी रनिंग आ रहा है ना, वैसे ये भी कंटेनर क्रिएट होगा, तो फिर इसके ऊपर बाकी ये सब जो है डिपेंडेंट है। तो एक हो गया, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, ये अपने आप सब हो जाएगा। तब तक से हमें थोड़ा वेट करना पड़ेगा। इसके बाद हमें क्या करना होगा ना, हमारा जो ये, अब ये तो हमने इस पर कंट्रोल प्लेन वगैरह डाल दिया, इसको हमने मास्टर नोड बना दिया। अब हम क्या करेंगे ना, यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस नोड को इससे ऐड करेंगे। ऐसा इसलिए भी है कि क्योंकि अब ये ऑलमोस्ट एक मास्टर नोड है, थोड़ा सा इसमें रिसोर्स भी कम है। तो अगर हम इस पर और भी ज़्यादा बनाएंगे ना कंटेनर्स वगैरह, तो ओवरलोड हो जाएगा, तो वो बनाने नहीं देगा, ठीक है। तो इसलिए भी आपको इस टाइम पे एक और नोड डाल के ना उसको बनाना जरूर चाहिए। नहीं तो अगर आपका अच्छा स्पेस है तो आप बना सकते हो, नहीं तो कई बार ऐसा होता है कि वो प्रॉब्लम देने लगता है।
तभी हमें डैशबोर्ड भी डालना है, तो डैशबोर्ड भी अपने आप में हैवी है। जब उसको हम डालेंगे तो हो सकता है कि ये जो हमारा सर्वर है, अगर ये सिंगल ही रहा तो ये ओवरलोड हो जाएगा। ठीक है, तो उससे बचने के लिए बस ये है कि इस टाइम पे मैं एक नोड और डाल दूंगा, ताकि अगर ये ओवरलोड हो जाए तो यहाँ का जो पॉड है मेरा वो यहाँ चला जाए। ठीक है, तो अभी सिर्फ हम इंस्टॉलेशन कर रहे हैं, जो पॉड है और ये सब जो भी चीज़ें इसके अंदर है ये सबको हम बाद में डिस्कस करेंगे। हम फिलहाल इंस्टॉलेशन फेज पे एक बार इंस्टॉल हो जाए, डैशबोर्ड हम देख लें, दोनों डैशबोर्ड को कंपेयर कर लेंगे, रैंचर या कुबरनेटिस का डैशबोर्ड। और उसके बाद एक जो हमारा डैशबोर्ड होगा या जो एक हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, हम उस पर फिर जो कुबरनेटिस का जो सीखना है वो हम आगे और अच्छे से करेंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं अब ये रनिंग में आ गया है। ठीक है, मतलब ये बिल्कुल ठीक है, ये हो गया। मैं इसको यहाँ से निकल जाता हूँ, मैं क्लियर करता हूँ ये। अब मेरे को यहाँ पे क्या करना है, मुझे यहाँ पे अच्छा, मैंने एक्चुअली में पूरा स्क्रीन क्लियर कर दिया, लेकिन मैंने इंस्ट्रक्शन रख लिया था कि नोड को कैसे ज्वाइन कराना है। तो नोड को ज्वाइन कराने का मेरे पास जो टोकन आया था वो है ये। ठीक है, तो मैं ऐसे के ऐसे इसको पेस्ट करके देखता हूँ क्या कहता है ये। फैटल एरर कुछ बोल रहा है ये, एक बार मैं वापस जाता हूँ, सूडो करके देखता हूँ, सूडो से शायद हो जाए। रन kubectl गेट नोड्स ऑन द कंट्रोल प्लेन टू सी दिस नोड, मतलब ये ज्वाइन हो चुका है। ये बोल रहा है कि आप ये कमांड चला के देखो गेट नोड्स करके, और ये अगर दिखाता है इसको तो आप मान लो। अब देखिए, ये देखिए अब मेरा दूसरा नोड भी आ गया। ठीक है, KBNT सर्वर 01 ये मेरा मास्टर है, यहाँ पे दिखा रहा है इसका रोल कंट्रोल प्लेन, और ये अभी नॉट रेडी बता रहा है, थोड़ा टाइम में ये रेडी हो जाएगा। ठीक है, अभी रोल्स कुछ भी नहीं है, अभी इसको बस अभी प्रिपेयर कर रहा है। इसके अंदर कई सारे जो सॉफ्टवेयर होते हैं ना, वो बैकएंड में डल रहा है, हमें पता ही नहीं चलेगा। अगर आपको पता करना है तो आप नेट स्टेट कमांड से आप पता कर सकते हो कि इसके अंदर क्या क्या सर्विसेज अब इसने चला दिया। ये देखिए, अब ये कई सारी चीज़ के अंदर चलाएगा और इसको कन्फिगर कर देगा। ठीक है, बस हमें ये गेट नोड करते रहना है, हमें देखना है कि ये रेडी हुआ कि नहीं हुआ। जैसे ही रेडी हो जाएगा फिर हम आगे बढ़ सकते हैं। अब देखिए, अब ये रेडी हो गया। ठीक है, तो इतना इसको 48 सेकंड्स लगे इसको रेडी होने में, एक नोड को। तो यहाँ तक हम तो बिल्कुल सही आ गए हैं, ज्वाइन भी हमने करा लिया। एक बार हम क्लस्टर का इन्फो चेक कर लेते हैं कि कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रहा ना इस पर, तो उसको भी कर लेते हैं। ये देखिए, ये बिल्कुल सही है हमारा, ये बिल्कुल ओके बता रहा है। कोर DNS से रनिंग बोल रहा है, कंट्रोल प्लेन इज ऑल्सो रनिंग बोल रहा है। हाँ, अगर आपको डायग्नोस करना है तो आप ये चला सकते हो। ठीक है, अगर कुछ एरर आता है तो ये जब चलाओगे तो एरर बताएगा, और एरर के हिसाब से आप इसको सोल्यूशन कर सकते हो। नोड को एक बार और वाइडली चेक कर लेते हैं। तो ये कमांड होता है हमारे पास कुबरनेटिस गेट नोड -o वाइड, तो ये थोड़ा और उसके अंदर से और अच्छा बताता है, मतलब IP कौन सा होगा। ये देखिए, जो ये IP है ना 30, 35 ये सब बता रहा है ये। एक हम फिलहाल भी हम एक क्या करते हैं ना, एक पॉड बना के देखते हैं। सबसे पहले हमें ये देखना है कि जो हमारा शेड्यूलर है, जो कि हमारा पॉड को डिप्लॉय करता है या पॉड बनाता है, वो ढंग से चल रहा नहीं चल रहा, ये हमें पता चल जाएगा। अगर पॉड हमारा चलने लग गया तो हम ये समझेंगे कि हमारा अब जब हम डैशबोर्ड इसके अंदर डिप्लॉय करेंगे तो अच्छे से चलेगा। ठीक है, तो उसको हम एक जो फाइल है YAML फाइल, ये होता है सपोर्ट करता है YAML फाइल, तो YAML फाइल हम बना लेंगे एक, और उसके थ्रू हम इसको करेंगे। तो मैं करूँगा नैनो हेलो वर्ल्ड होता है वैसे हेलो पॉड कर देते हैं, YAML फाइल बनाते हैं, और इसके अंदर मैं पेस्ट कर देता हूँ ये। तो ये एको करेगा। ठीक है, ये एको करेगा, और कुछ ज़्यादा इसमें कुछ खास है नहीं, बस ये एक टेस्ट के लिए हमने बना दिया। आप ऐसे मान के चलो, Ctrl X कर दिया मैंने। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, ये मैंने kubectl से इसको अप्लाई कर दिया, तो ये जो है इसके अंदर देखिए पॉड क्रिएट हो जाएगा ये। ठीक है, और जैसे ये इसको आपने अप्लाई करेंगे ना, जैसे गेट पॉड करेंगे तो ये दिखाएगा कि ये हुआ है कि नहीं हुआ। तो अभी ये हेलो पॉड रनिंग स्टेट में आ रहा है, मतलब ये डिप्लॉय तो कर रहा है। ठीक है, ये डिप्लॉय कर रहा है, और आप ये देख सकते हैं ये नोड कौन सा है, ये 02 पे कर दिया इसने। ठीक है, यहाँ पे ना करके 02 पे भी इसने काम करना स्टार्ट कर दिया। तो अब ये है कि यहाँ पे हम डिप्लॉय कर रहे हो, यहाँ पे भी अब हो रहा है। ठीक है, इस पे ना करके इसने यहाँ पे कर दिया है, और ये इसका IP है। चलिए, यहाँ तक तो हम बिल्कुल सही आ गए हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा
कुबरनेटिस का डैशबोर्ड। तो इसके लिए क्या करना होगा, हमारे को सबसे पहले हेल्म हेल्म जो है आपको पता होना चाहिए कि ये जो हेल्म है ना, जैसे रिपोजिटरी होता है हमारा, जैसे ऐप गेट करते हैं तो वो उबंटू से के रिपोजिटरी से कुछ इंस्टॉल कर देता है। हेल्म वैसे ही आप मान के चलो, बट थोड़ा सा टेक्नोलॉजी अलग है। तो मुझे पहले इसको कमांड को अच्छे से ठीक करना पड़ेगा। अगर हेल्म ऑनलाइन अवेलेबल है तो आप कर सकते हो। यहाँ पे बस मुझे कर्ल ये लिखना था, कर्ल कर रहा हूँ मैं baltocdn.com हेल्म सिग्नेचर। तो ये जो साइनिंग है इसको मैं helm.gpg के अंदर डाल रहा हूँ। ठीक है, तो ये मेरा की, अब मेरा की ये आ गया है। ठीक है, एक ये इंस्टॉल करना पड़ता है ऐप ट्रांसपोर्ट HTTPS। ठीक है, ये ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, बाकी अगर नहीं है इंस्टॉल तो आपको करना पड़ेगा। अब अगला जो है हमारे पास वो है हमारा जो रिपोजिटरी का एक फ़ाइल होता है हमारे पास, है ना, हमने कई बार भी बनाया हुआ है। तो रिपोजिटरी का जो फाइल है ये क्या है, ये जो है ना अपना ये साइन बाय की, ये हमारा की है, और ये मेरा रिपोजिटरी का URL है ऑल मेन। ठीक है, और ये सूडो टी कर देगा, किस में कर देगा, सोर्सेज डॉट लिस्टेड लिस्ट डॉट डी पे हेल्म स्टेबल डेबियन डॉट लिस्ट नाम का एक रेपो बना देगा ये। ठीक है, यहाँ तक हम आ गए हैं। एको में ई हम भूल गए हैं, ई तक जानना पड़ेगा, ये ई एको। तो अब वो फाइल उसने बना दिया। मैं आपको दिखा भी सकता हूँ, एक बार आप देख लोगे तो आपको अच्छे से यहाँ पे पता रहेगा। ETC एप्ट के अंदर सोर्सेस लिस्ट डॉट डी, और यहाँ पे LS करता हूँ मैं। ये देखिए अभी इसने क्या किया, कुबरनेटिस भी बनाया हमने, डॉकर भी बनाया, और ये हेल्म भी इसने बना दिया है। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे बस अपडेट करना है रिपोजिटरी को। तो sudo apt अपडेट। ठीक है, तो वो ये ऐप्ट अपडेट मेरा, अब यहाँ पे बस मुझे देखना ही, देखिए baltocdn भी यहाँ पे आ गया बिना किसी एरर के। तो अब मैं इस रिपोजिटरी से हेल्म को डाउनलोड कर सकता हूँ। अब मैं यहाँ पे करूँगा sudo apt install helm। हेल्म सॉफ्टवेयर है रिपोजिटरी का जो कुबरनेटिस से काम आता है। तो ये यहाँ पे हमने हेल्म ऑलमोस्ट इंस्टॉल कर लिया है। ठीक है, अगला जो है हम हेल्म से क्या करेंगे ना, हेल्म भी मतलब रिपोजिटरी मैनेजमेंट के भी काम आता है वो। तो हम यहाँ पे यही करेंगे, जो हेल्म है उसके थ्रू हम कुबरनेटिस का जो URL है उसको उसके अंदर, देखिए रिपोजिटरी के अंदर उसको हमने ऐड कर लिया। जैसे ऐप्ट के अंदर भी हमने किया ना, अब हेल्म के अंदर करना है। तो ऐप्ट और हेल्म एक तरह से एक जैसे काम करते हैं, अब ऐसा मान के चलें। लेकिन जो हेल्म है ना वो स्पेशली आपके कुबरनेटिस के लिए ही है। अब मैं हेल्म अपग्रेड करता हूँ, इंस्टॉल कुबरनेटिस डैशबोर्ड। कुबरनेटिस डैशबोर्ड ये लिख दिया मैंने, क्रिएट नेम स्पेस बना दो कुबरनेटिस डैशबोर्ड के नाम से। ठीक है, तो बस आपको ये कमांड देना है हेल्म अपग्रेड या हेल्म इंस्टॉल, ऐसे होता है ना। तो ये भी अगर है तो उसको अपग्रेड कर देगा, अगर नहीं है तो इंस्टॉल कर देगा। ये इसका कमांड का मतलब है। तो जैसे सॉफ्टवेयर का जो नाम है यहाँ पे कुबरनेटिस डैशबोर्ड, ये मतलब सॉफ्टवेयर ना बोलें इसको, आप वहाँ पे पॉड बोल लें या रिपोजिटरी बोल लें। ठीक है, या आप कंटेनर का इमेज बोल लें, ऐसा आप कुछ बोल लें। ठीक है, तो ये अब कुबरनेटिस का जो डैशबोर्ड है इसको इंस्टॉल कर रहा है। ठीक है, इसमें थोड़ा सा और टाइम लग जाएगा क्योंकि ये काफ़ी कुछ करता है। प्लीज़ बी पेशेंट, कुबरनेटिस डैशबोर्ड में नीड अ फ्यू मिनट्स टू गेट अप एंड बिकम रेडी। ठीक है, बाकी टू एक्सेस डैशबोर्ड रन, ये देखिए अगर आपको एक्सेस करना है डैशबोर्ड को तो आप ये कमांड से कर सकते हो। फिलहाल मैं ये करता हूँ कि इसको मैं कॉपी करके रख लेता हूँ, ये इंपॉर्टेंट है। अगर मेरा स्क्रीन क्लियर हो गया तो फिर से मैं इसको वापस लाऊं। तो अभी हम यहाँ पे अगर मैं करता हूँ kubectl, एक बार मैं sudo करना पड़ेगा, sudo kubectl get pods। ठीक है, all नेम स्पेसेस, ऑल नेम स्पेसेस नहीं, अभी भी ये प्रॉब्लम दे रहा है मेरा कुछ।
क्लस्टर तो मेरा चल रहा था यहाँ पे, ऑल नेम ये कुछ कनेक्शन का इशू बता रहा है, इसको हम ठीक करेंगे। ये क्या इशू है इसको, या ऐसा हो सकता है कि क्लस्टर भी रेडी ना हो, तो वो भी हम समझेंगे। तो होगा तो यहाँ पे हमें थोड़ा डायग्नोस करना पड़ेगा। एक बार इसके लॉग्स चेक करके देखते हैं कि क्या आ रहा है। ये देखिए यहाँ पे रेस्पॉन्स हेडर, कैसे डिस्कवरी स्कीपिंग, डिड यू स्पेसिफाई राइट होस्ट, कुछ होस्ट का इशू आ रहा है, इसको थोड़ा डायग्नोस कर लेते हैं। तो ये तो एरर बता रहा है इसके अंदर, डीएनएस लुकअप, तो माइट भी हो सकता है कि डीएनएस लुकअप में कुछ प्रॉब्लम हो, बाकी चेक कर लेते हैं। sudo kubectl get pods cube माइनस सिस्टम। ये देखिए ये बिल्कुल नहीं चल रहा ना, ये कहने का मतलब जो हमारा कोर डीएनएस है शायद वो नहीं चल रहा, इसलिए रिजॉल्व नहीं कर पा रहा। तो चलिए इसको देख लेते हैं क्या इसका सॉल्यूशन है। तो मुझे जो लग रहा है वो यही है कि यहाँ पे अगर मैं बिना सूडो के लिखता हूँ ना, अगर मैं सूडो से लिखूँ इसको, तो ये एरर दे रहा है। ठीक है, ये इसलिए ऐसा एरर दे रहा है क्योंकि जो मेरा क्यूब कन्फिग जो कुबरनेटिस का जो कन्फिग फाइल है वो मेरे जो उबंटू यूज़र है उसके प्रोफाइल में है। सूडो कर रहा हूँ तो शायद वो रूट में नहीं मिल रहा है ना उसको, तभी वो एरर दे रहा है, मुझे ऐसा कुछ लगा। ठीक है, तो ये माइनर सा इशू था। अब हम सिर्फ kubectl यूज़ करेंगे, kubectl गेट नोट्स। ये देखिए नोट्स वगैरह बिल्कुल परफेक्ट अब यहाँ पे आ रहा है और ऑलमोस्ट हम तैयार हैं, सब चीज़ सही चल रहा है। एक बार करते हैं kubectl गेट पॉड के आगे हम देंगे नेम स्पेस या एन लिख सकते हैं, सॉरी एन कुबरनेटिस डैशबोर्ड। ठीक है, ये देखिए तो हमारा जो डैशबोर्ड है वो भी बिल्कुल रेडी हो गया, सब बढ़िया तरीके से चल रहा है। ठीक है, अब कोई यहाँ पे इशू का प्रॉब्लम मतलब कोई इशू ही नहीं है यहाँ पे। अब हम एक काम ये कर सकते हैं कि अब एक देख लेते हैं कि ये कौन से पोर्ट पे ये हम इसको कनेक्ट कर सकते हैं डैशबोर्ड को। तो आई थिंक क्योंकि उसके लिए कोई राउट तो बना होगा नहीं, या कहें तो प्रॉक्सी वगैरह तो कुछ बना नहीं होगा कि वो कैसे बाहर से चलेगा। ठीक है, अब जैसे मैं अगर कहूँ यहाँ पे कर्ल करूँ, ठीक है, कर्ल लोकल होस्ट, देखिए कुछ नहीं कनेक्ट हो रहा है यहाँ पे। अगर मैं कर्ल करके अगर मैं HTTPS में भी जाऊँ, लोकल होस्ट, ठीक है, तभी से नहीं चल रहा क्योंकि पोर्ट आपको पता होना चाहिए ना। मान के चलो मैं 8443 करता हूँ, तभी से नहीं पता चल रहा है यहाँ पे। 6443 तो ये मेरा उसका कुबरनेटिस का API सर्वर का है, ये मुझे समझ आ गया था। ठीक है, स्टेटस बता रहा है, अभी तो फॉरबिडन बताएगा क्योंकि यूज़र नेम डालना पड़ेगा ना। तो यहाँ तक है। अभी हमें क्या करना पड़ेगा ना, मुझे बस यही लग रहा है कि हमें यहाँ पे देखो हमारा जो पॉड है वो तो चल रहा है, आपका जो कुबरनेटिस डैशबोर्ड का जो पॉड है वो चल रहा है, लेकिन वो बाहर से उसको कैसे उसको एक्सपोज करें उसके पोर्ट को, अब हम उस पर ध्यान देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा ना, एक बार हम उसके सर्विस को चेक करते हैं। ठीक है, तो समझ आएगा कि वो क्या कह रहा है। ये देखिए ये कुछ ज़्यादा ही हो गया, लेकिन इस पर देखिए कुबरनेटिस डैशबोर्ड API है, ऑथ है, डैशबोर्ड ये कॉन्ग मैनेजर है, कॉन्ग प्रॉक्सी है। तो ये जो दो चीज़ें हैं ना, मुझे यही लग रहा है कि देखिए 443 है और ये है, तो इसके ऊपर शायद ये पोर्ट 443 लिखा है यहाँ पे, और ये तो चलो ठीक कॉन्ग का होगा, ये प्रॉक्सी मैनेजर होता है कॉन्ग, ये वही जो अपना कुबरनेटिस का डैशबोर्ड यूज़ करता है। क्लस्टर IP दे रखा है इसने, नोड IP अगर मैं इसको थोड़ा और अच्छे से करूँ, इसको इस तरीके से थोड़ा और अच्छे से समझ आएगा। ये नोड पोर्ट है, लेकिन एक कॉन्ग का मैनेजर का है, इसका नहीं है, प्रॉक्सी का नहीं है, ना ही
डैशबोर्ड का है, ये क्लस्टर आईपी पे चल रहा है, ठीक है। 8000 पोर्ट पे क्लस्टर आईपी पे ये चल रहा है, तो इसको हम बाहर से एक्सेस नहीं कर सकते ना, इसका हमें कुछ राउट वगैरह बनाना पड़ेगा तभी ये चलेगा। मैं अगर यहाँ से, अगर मैं आपको अच्छे से दिखाऊं तो समझ आएगा, पिंग करूं या चलो ठीक है टेलनेट करते हैं, टेलनेट चलता ही नहीं चलता, टेलनेट करता हूं मैं अगर इस आईपी पे, पहले बात तो पिंग ही नहीं चलेगा यार, देखते हैं पिंग चलता ही नहीं चलता। पिंग, ये देखिए जब पिंग ही नहीं चल रहा तो इसको कहाँ से एक्सेस कर पाएगा, ये भी एक प्रॉब्लम है, क्योंकि वो तो कंटेनर के अंदर है ना। टेलनेट, अगर टेलनेट की तो बात थोड़ी दूर की है, टेलनेट करूँ पोर्ट 8000 पे, नहीं पोर्ट 8000 पे तो चल रहा है ये वेब, एक बार हम कोशिश करते हैं। तो यहाँ से लोकली चल रहा है, यहाँ से एक्चुअल में क्या है ना लोकली चल रहा है ये, ठीक है, यहाँ से क्या है लोकली चल रहा है। अब मैं अगर ठीक है इसको हम क्या करते हैं, पोर्ट 8000 पे चल रहा है, क्विट करते हैं, ये कर्ल करते हैं, कर्ल, ये मेरा आईपी है और ये है 8000 पोर्ट है मेरा, ऐसे कुछ था। तो एक अच्छा ये कुबरनेटिस डैशबोर्ड आ गया हमारा इस पोर्ट पे, मतलब ये एक्चुअल में चल रहा है, ठीक है, ये इस पोर्ट में एक्चुअल में चल रहा है। बस हमें क्या करना पड़ेगा ना, अगर मैं नेट स्टार्ट करूँ, सॉरी मैं कहाँ पे, हाँ ये, तो ये जो है मेरा वेब जो बता रहा है ना, यही है मेरा कुबरनेटिस का डैशबोर्ड, और ये अंदर में जो क्लस्टर जो कंटेनर का जो आईपी है वो ये है। इसको मैं यहाँ से तो कर पा रहा हूँ, यहाँ से मैं कर पा रहा हूँ, लेकिन बाहर से नहीं कर पा रहा हूँ। अगर इसी चीज़ को देखो, इसको हम अच्छे से समझते हैं, जैसे अगर मैं बाहर से करूँ तो ये लोकल आईपी पे तो नहीं कर रहा ना, इस आईपी पे नहीं कर रहा है, इसके अंदर के आईपी पे कर रहा है। तो यहाँ से होस्ट से ये एक्सेसिबल है, ठीक है, राउट होगा तो ये एक्सेसिबल है। लेकिन मैं अगर अपने लोकल सिस्टम से करना चाहूँ या लोकल सिस्टम के ब्राउज़र से करना चाहूँ ना, तो ये आईपी एक्सेसिबल नहीं होगा, ठीक है। एक बार उसको भी देख लेते हैं। तो मैं एक बार CMD खोलता हूँ, ये मेरा लोकल सिस्टम है। मैं इस आईपी को, जैसे ये आईपी है, इसको मैं क्या करता हूँ, टेलनेट पोर्ट 8000 पे, 8000 पे, तो ये नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि इसका जो एक्सेस है, मेरा जो बाहर का जो सिस्टम है उसका जो एक्सेस इससे डायरेक्ट सिर्फ इसके आईपी से है, वो है 1.30। तो अगर मैं 1.30 पे जाऊँ, ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे पिंग करूँ, पिंग 192.168.1.30, तो ये बिल्कुल पिंग हो रहा है। मतलब ये जो मशीन है मेरा सर्वर जो है, जो कुबरनेटिस का जो मास्टर नोड है, इसको तो पिंग कर रहा है, लेकिन उसके अंदर जो मशीन बना है ना कंटेनर के अंदर, वो एक्सपोज नहीं है बाहर की तरफ। तो या तो इसको मैं एक्सपोज करूँ, तो एक्सपोज कैसे होता है, वो आपके जैसे कि जो इंग्रेस कंट्रोलर होता है ना उसके थ्रू होता है, या आप ऐसे भी कर सकते हो फिलहाल के लिए, इसका जो क्लस्टर आईपी है ना, इसको चेंज करके नोड पोर्ट पे अगर कर दोगे ना, तो नोड पोर्ट पे चलेगा। तब नोड पोर्ट क्या हो गया, ये नोड है तो इसके पोर्ट पे चलने लग जाएगा, तो आप फिर बाहर से भी एक्सेस कर पाओगे। तो फिलहाल हम ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे, जैसे कि ये नोड पोर्ट है, ठीक है, नोड पोर्ट ये है, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। तो ये बाहर में जो नोड पे ये इससे चल रहा है और फॉरवर्ड इस पे हो रखा है। तो अगर मैं 8002 पे टेलनेट करूँ, इसका आईपी ले लेते हैं, सॉरी इसका आईपी नहीं, एक्चुअल में मुझे होस्ट का आईपी देना पड़ेगा, ठीक है। इसको क्या है ना, पोर्ट 8002 पे फॉरवर्ड कर रखा है, कनेक्ट नहीं हो रहा, कुछ है प्रॉब्लम इस पर। 8445 भी है यहाँ पे, इसको भी कर रखा है, वो इसको चेक करते हैं। 8445 ये भी नहीं हो रहा। बाकी ये अगर ये नोड पोर्ट पे चल रहा है ना, एक बार इसको चेक कर लेते हैं। नेट स्टेट, यहाँ पे नेट स्टेट ग्रैप करते हैं ये पोर्ट को 802 और 8445 को। तो पहले ग्रैप करते हैं 8445 को, तो ये नोड पे तो चलना चाहिए। क्या हो गया, ग्रैप नेट स्टेट, ठीक है,
नो इन्फो कोड भी, अच्छा ये सूडो से चलाना पड़ेगा मुझे। तो ये देखिए 8445 पे ये कर तो दिया इसने फॉरवर्ड, लेकिन एक्चुअल में चल नहीं रहा हमारे। अगर मैं नेट स्टेट पे जाऊँ ना, नेट स्टेट अगर लोकल पे करूँ, ये तो यहाँ पे मुझे ना वो पोर्ट यहाँ पे लोकल पे लिसन नहीं हो रहा है जहाँ तक मुझे लग रहा है 8445 पे, क्योंकि मैं तभी मैंने ग्रैब किया था ना कि इस साइड में यहाँ पे तो लिसन करता होगा, तो एक्चुअल में वो लिसन नहीं कर रहा। तो इसके दो सॉल्यूशन, अभी फ़िलहाल जो प्रॉब्लम है उसकी बात करते हैं। प्रॉब्लम हमारा यही है कि अंदर में जो चल रहा है ना इसका जो पोर्ट, उसको बाहर में हमें कैसे निकालें। तो कई सारे तरीके हैं करने के। या तो आपको इंग्रेस प्रॉक्सी बनाना पड़ेगा, पहला सॉल्यूशन, ठीक है। वहाँ से इंग्रेस प्रॉक्सी से क्या होगा, वो आपको जो ट्रैफिक है उसको इन क्लस्टर्स के अंदर, या जो क्लस्टर आईपी है उनके अंदर ला के वो मैप कर देगा, पहला। दूसरा, या तो उसको नोड पोर्ट पे चला लो आप, इसको जो भी क्लस्टर आईपी है इसको नोड पोर्ट पे चला लो। इसके 4-5 टाइप होते हैं इसके, जैसे नोड पोर्ट होता है, क्लस्टर आईपी होता है, और भी होते हैं कई सारे। तो वो उस पे ना चला करके इसे नोड पोर्ट पे चला लो, तो डायरेक्ट वो एक्सपोज हो जाएगा। एक तो ये है। एक और है, अगर आपको टेम्प्रेरी सॉल्यूशन चाहिए तो सॉकेट होता है एक हमारे पास, sudo apt install socket। ये पोर्ट फॉरवर्ड करता है, मतलब जैसे कि हमारा एस 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 टनलिंग होता है ना, बिल्कुल वैसा ही है। अगर मैं यहाँ पे एस 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 टनलिंग करूँ, अगर मैं यहाँ पे आपको एग्जांपल देता हूँ, मैं अगर एस 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 टनलिंग करना चाहता हूँ तो कैसे होगा वो। मैं यहाँ पे जाऊँगा, टनल पे जाऊँगा, ठीक है। मैं क्या कहूँगा, जो सोर्स पोर्ट है मेरा, मतलब जो लोकल सिस्टम में मेरे कौन सा पोर्ट चले, अभी इसको करते हैं क्लियर। ये तो इसमें ऐसा कौन सा पोर्ट है जो खाली है जिसको मैं यहाँ पे लिसन करा सकूँ, तो सोर्स पोर्ट यहाँ पे लिसन हो जाएगा, और फिर मैं लोकल होस्ट में यहाँ पे इससे कनेक्ट हो पाऊँगा, ऐसा कुछ है। तो फिलहाल मैं यूज़ करता हूँ इसको 8443 यूज़ कर लेता हूँ, ठीक है। 8443 पे मैं इसको लिसन कराना चाहता हूँ। डेस्टिनेशन क्या होगा, डेस्टिनेशन मेरा ये होगा, ठीक है। ये चल में, अच्छा वो इसकी वजह से चल नहीं रहा ये, हाँ ठीक है। डेस्टिनेशन होगा मेरा 10.109.53.21 कॉलन पोर्ट। पोर्ट कौन सा है, 8000 पे ये कर रहा है, तो 8000 पे ये कर देगा। ऐड अप्लाई। अब यहाँ पे एक बार देखते हैं 8443 आया कि नहीं आया। तो ये देखिए 8443 पे अब ये लिसन करने लग गया। कहने का मतलब है, अगर मैं अब कर्ल करूँ -k लोकल होस्ट 8443 पे, तो कुछ ना कुछ तो दिखाना चाहिए। अच्छा, सिक्योर चैनल के लिए बहुत अच्छा, ये इसका जो कमांड है ना, ये इसका कमांड थोड़ा अलग होता है। ठीक है, कोई नहीं। ये लाइनक्स का कमांड -k से इसको हम करते हैं। बाकी एक और तरीके से करके देखते हैं इसको। ये तो ये देखिए यहाँ पे आप देख सकते हो मेरा कुबरनेटिस का जो डैशबोर्ड है, यहाँ पे आई थिंक अप, ये कुबरनेटिस तो नहीं है, कुछ और लग रहा है मुझे। कुबरनेटिस ऑदर्स बोल रहा है ये, या उसका वेब सर्वर आई थिंक। एक बार देखते हैं क्या चीज़ है, फिर समझ आएगा। तो मैं क्या करता हूँ ना, एक बार ब्राउज़र खोलता हूँ मैं अपना। यहाँ पे उसको एक्सेस करके देखेंगे 127.001:8443। तो ये कुबरनेटिस का डैशबोर्ड तो बोल रहा है ये, बट आ कुछ नहीं रहा। हाँ अब आया ये, अब कुबरनेटिस का डैशबोर्ड आ गया। तो मैंने क्या किया, जो अंदर में चल रहा है उसका पोर्ट को मैंने अभी फ़िलहाल तो मैंने मैपिंग करके चला लिया। मैं ये सिर्फ मेरे लिए चलेगा, सबके लिए नहीं चलेगा। सबके लिए चलाना है तो आपको इंग्रेस कंट्रोलर से चलाना पड़ेगा, ठीक है। बाकी हमारा काम तो रिजॉल्व तो हो ही रहा है ना। तो कुबरनेटिस के डैशबोर्ड तक तो मैं पहुंच गया। अब क्या है हमारे पास, अब इसका क्या करना पड़ेगा, ये कुछ मांग रहा है बियरर टोकन। अब ये क्या होता है, तो जो बियरर टोकन होता है ना, एक बार इसका कोई ऑथेंटिकेशन भी तो करना पड़ेगा ना। ऑथेंटिकेशन तो बनाना पड़ेगा, तब जाके चलेगा वो, ठीक है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा,
इसका यूज़र बनाना पड़ेगा। तो यूज़र कैसे बनेगा वो देखते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, एक एडमिन यूज़र का आपको एक सर्विस अकाउंट बनाना पड़ेगा। ठीक है, सर्विस अकाउंट में अभी जैसे सर्विस अकाउंट है मैं पूरा पूरा CLI से बना रहा हूँ। ठीक है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा यहाँ पे नैनो डैश डैश डैशबोर्ड डैशबोर्ड माइनस एडमिन यूज़र, ऐसा कुछ बना देता हूँ फाइल YAML। ठीक है, यहाँ पे मैं ये पेस्ट कर देता हूँ। ये क्या करेगा ना, एक सर्विस अकाउंट बना देगा, Ctrl+X। ठीक है, पहला ये हो गया। नेक्स्ट क्या करना है, मुझे एक रोल बनाना पड़ेगा ना, इसका रोल भी तो परमिशंस भी तो सेट करना पड़ेगा इसका। तो परमिशन भी सेट करेंगे इसका उस हमारे उस यूज़र का। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, नैनो क्लस्टर माइनस रोल, क्लस्टर रोल बना लेना .YAML। ठीक है, ऐसे कुछ फाइल बना देंगे और यहाँ पे मैं ये पेस्ट कर दूंगा। ये देखिए, ये है RBAC है, ये काफ़ी कुछ है, इसको समझेंगे बाद में। ये काफ़ी सारी चीज़ें सर्विस अकाउंट के लिए ये रोल बना रहा है। ये Ctrl+O Ctrl+X, तो हमने ये रोल भी बना दिया। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे अगला जो है हमारे को जो फाइल्स हमने बनाया है ना उसको अप्लाई करना है ताकि वो बना दे। तो kubectl के थ्रू मैं लोकल सिस्टम पे आप रहते हुए भी आप एडमिन यूज़र वगैरह सब YAML के थ्रू आप बना सकते हो। तो पहला ये मैंने देखिए मैंने क्या किया, एक सर्विस अकाउंट क्रिएट कर दिया। पहला तो यही था सर्विस अकाउंट क्रिएट करना। दूसरा जो था मेरा जो रोल है, रोल उसको दे देना। तो रोल के लिए ये था, तो क्लस्टर रोल बाइंडिंग RBAC ऑथराइजेशन, ये एडमिन यूज़र क्रिएटेड, ये भी हमने कर दिया। तो एक यूज़र हमने बना दिया। अब देखते हैं कि इसको जनरेट कैसे करते हैं इसका टोकन। तो यूज़र का आपको नाम डालना है। यहाँ पे आपको क्या करना है, kubectl, ठीक है, -n, नेम स्पेस क्या था, कुबरनेटिस। ठीक है, डैशबोर्ड, इस नेम स्पेस के अंदर मैं बना रहा हूँ इसको, डैशबोर्ड। ठीक है, क्रिएट टोकन और उसके आगे यूज़र का नेम। तो यूज़र का नाम मैंने डाला था एडमिन यूज़र, ऐसी कुछ था। ये देखिए, ये कुछ इनक्रिप्टेड लैंग्वेज में बहुत कुछ आ गया। यही आपका बियरर टोकन है। इसको आपको कुछ नहीं करना है, इसको आपको बस कॉपी करना है और ये जो यहाँ पे खाली जगह है ना, यहाँ पे बस यहाँ पे Ctrl+V कर दो आप। अब ये हमारा साइन इन के लिए तैयार है। HTTP फेलर ऐसा कुछ बोल रहा है। ये शायद HTTPS में नहीं है शायद, इसलिए ऐसा कुछ इशू दे रहा है। देखते हैं एक बार। तो HTTPS में तो चल ही नहीं रहा है, ये प्रॉब्लम यही है। ट्राई अगेन, रिकॉर्ड टू लॉन्ग। तो वो जो बियरर टोकन है ना मेरा, वो HTTPS से ही चलेगा, वो ऐसा कुछ बोल रहा है वो। हाँ, लेकिन डैशबोर्ड तो आ रहा है, ये हमने ये तो देख लिया हमने कि चलो डैशबोर्ड तो आ रहा है। कनेक्शन नॉट सिक्योर बोल रहा है ना, क्योंकि ये सिक्योर है। अगर मैं इसको अगर मैं प्लेन उस पर लेके जाऊँगा, प्लेन ब्राउज़र पे, तो जैसे मैं टोकन डालूंगा तो क्या होगा, वो चलो पेज तो खुल रहा है मानता हूँ मैं, लेकिन ये सिक्योर वे से जाना चाहिए। तो इसलिए ये इसको लग रहा है कुबरनेटिस को कि ये प्लेन जो HTTP है उसके उसके थ्रू जा रहा है, इसलिए ये करने नहीं दे रहा। जो मैं बियरर टोकन बना रहा हूँ ना यहाँ पे, तो इसको मैं करूँगा साइन इन। तो ये देखिए साफ साफ बोल रहा है ये, अननोन एरर 200 HTTP फेलर ड्यूरिंग पार्सिंग फॉर HTTP। ठीक है, ये क्रॉस रेफरेंस जो होता है ना, ये उसका CSRF टोकन का एरर बोल रहा है ये। इसका सॉल्यूशन देखते हैं क्या हम इसका कर सकते हैं। चलिए यहाँ तक तो आगे कि डैशबोर्ड तो दिख रहा है हमारे को। बस अब इसका जो टोकन है ना, इसका हम इसको मैं फ़िलहाल क्या करता हूँ, कॉपी करके रख लेता हूँ, कहीं ये गुम ना जाए या क्लियर ना हो जाए। सेम फाइल के अंदर मैं इसको डाल देता हूँ, इसको काम आएगा। नेक्स्ट क्या है, चलो टोकन तो हमने बना लिया था। ऐसा हो सकता है कि अंदर से इसको हम फॉरवर्ड कर सकें, सॉकेट के थ्रू तो हम कर ही सकते थे। सॉकेट है ना, ये इसको थ्रू भी हम कर सकते हैं। कुछ और तरीका देखते हैं, सॉकेट के अलावा कुछ और है कुबरनेटिस के अंदर क्या है, हम ये देखते हैं। चलिए, इसको एक्सपोज करने का जो तरीका है, इसके जो
अच्छा, तो मैं एक्चुअली आपको ये मैं भूल गया, जो मेरा जो कन्फिग फाइल है ना, कन्फिग फाइल में ही तो दिया था। ये देखिए, ये कह रहा है टू एक्सेस डैशबोर्ड रन। ये बोल रहा है कि आपको अगर एक्सेस करना है डैशबोर्ड को ना, तो ये आप रन करो बोल रहा है। ठीक है, तो मैं इसको कॉपी करता हूँ। ये देखिए, kubectl डैशबोर्ड पोर्ट फॉरवर्ड सर्विस, तो सर्विस बना देगा कुबरनेटिस डैशबोर्ड का कॉन्ग प्रॉक्सी के थ्रू 8443 और 443। तो 8443 से ये इनेबल हो जाएगा। ये मैं भूल गया था एक्चुअली में। तो ठीक है, ये चला देते हैं। अच्छा, अब ये पोर्ट फॉरवर्ड ये स्टार्ट हो गया है, अब मेरा डैशबोर्ड चल जाएगा। ठीक है, तो अब मुझे क्या करना होगा, सबसे पहले तो ये जो मेरा ये जो मैंने टनल बना रखा है, मैं टनल को सबसे पहले हटा दूंगा। ये है, नहीं तो ये कन्फ्लिक्ट करेगा, प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। ठीक है, नेक्स्ट मैं यहाँ पे जो आऊँगा, तो अब मैं क्या करूँगा, इसका जो पोर्ट क्या है 8443 पे फॉरवर्ड हो गया ना, तो मैं क्या करूँगा 192.168.1.30 किस पे था, 8443 पे, 8443 पे था। और ये एक्चुअली में ना SSL से इनक्रिप्टेड ही होना चाहिए, तब जाके वो टोकन लेगा, नहीं तो नहीं लेगा। ये इसका पहला इसका वो है। यहाँ तक तो इसने देखा, इसने चला नहीं है ये। क्या टनलिंग की वजह से तो कोई प्रॉब्लम नहीं आ रहा ना, एक बार देखना पड़ेगा। चेक कर लेते हैं टनलिंग को। 8443 हमने यहाँ पे बना दिया था ना। ठीक है, 8443 तो यहाँ पर नज़र नहीं आ रहा, तो ये बिल्कुल चलना चाहिए। ठीक है, तो इसकी वजह से तो प्रॉब्लम नज़र नहीं आ रहा। ये देख लेते हैं, ये क्या बोल रहा था हमारा नोटपैड का फाइल कि HTTPS लोकल होस्ट 8443 पे आप चला सकते हो, डैशबोर्ड विल बी अवेलेबल। ठीक है, कॉन्ग प्रॉक्सी के थ्रू। चेक द सर्विसेज इन। ठीक है, डैशबोर्ड की सर्विसेज एक बार चेक करते हैं। कॉन्ग प्रॉक्सी ने इसको फॉरवर्ड किया नहीं किया, ये भी देखना पड़ेगा। फ़िलहाल मैं इसको कैंसिल करता हूँ। सर्विसेज तो दिख रहा है मुझे, कॉन्ग प्रॉक्सी ने बनाया भी लग रहा है। ये 443 पोर्ट ये चल रहा है मेरा कॉन्ग प्रॉक्सी के थ्रू। ठीक है, और जो वेब है ना एक्चुअल में ये है, कॉन्ग प्रॉक्सी क्या कर रहा है ना, सर्टिफिकेट जो है हमारा वो कॉन्ग प्रॉक्सी के ऊपर ऑफलोड है। यहाँ पे आपका सर्टिफिकेट है, तो हमें ये वाला जो 443 है ना एक्चुअली में, ये हमें यूज़ करना था 443 को। तो उस तरीके से भी आप कर सकते हो चाहो तो। फ़िलहाल जो प्रॉक्सी के लिए इसने बताया था ना, वो हम कर सकते हैं। टनल से भी काम कर सकते हैं जहाँ तक मुझे लग रहा है, क्योंकि ये क्लस्टर आईपी है ना, अब क्लस्टर आईपी 443 इस पे अगर मैं फॉरवर्ड करूँ तो शायद ये चल जाएगा। अगर मैं इसको कर्ल करूँ, कर्ल करने के बाद ये वाला है 443, इसको करूँ मैं HTTPS:// राइट क्लिक और इसके आगे लिख दूँ, सॉरी 443 तो हो ही गया ना। तो अच्छा, ये सर्टिफिकेट का एरर दे रहा है, सर्टिफिकेट के लिए -K लिख देते हैं, -K सब प्रेस हो जाएगा। तो ये आ गया ना डैशबोर्ड। तो मैंने गलत कर दिया था, मुझे क्या करना था ना, इसका जो मैं जो टनल बनाया था फिर से बनाते हैं टनल, कोई प्रॉब्लम नहीं। टनल से जब काम चल जाएगा तो टेम्प्रेरी सॉल्यूशन नहीं करते ना। टनल पे गया मैं, यहाँ पे मेरा जो है 8443 पे ही चले, लेकिन जो डेस्टिनेशन होगा ना वो होगा, सॉरी डेस्टिनेशन जो मेरा होगा, फिर देखते हैं। मैं आईपी, अच्छा ये आईपी ना कॉन्ग प्रॉक्सी का 443 इस पे, तो ये होगा 10.10105.8.74। ये जो आईपी दिखा रहा है ना, ये वाला आईपी, ये इस पे हम अब टनलिंग करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, पोर्ट इसका हम करेंगे 443। हमारा जो सोर्स पोर्ट है 8443 रहेगा, लेकिन अब कॉन्ग प्रॉक्सी पे ये एक टनल बनाएगा, ऐसा कुछ हमने किया है। तो यहाँ पे मैं आ गया, और ये जो है मेरा 127.0.0.1 ऐसा कुछ होगा। तो अब देखिए, अब ये सर्टिफिकेट का एरर दे रहा है। ठीक है, एडवांस पे गया मैं, सर्टिफिकेट देखिए यहाँ पे सर्टिफिकेट भी अब मेरा आ गया। अब ये जो कनेक्शन है मेरा ना,
ये जो कनेक्शन अब है, अब ये इंक्रिप्टेड लग रहा है ये, ठीक है। और ये देखिए बिल्कुल ये मेरा आ गया है। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, जो मेरा टोकन मैंने जो जनरेट किया था ना, ये वाला इसको मैं कॉपी करके पेस्ट करना है। ये यहाँ तक है, कंट्रोल सी कर दिया मैंने, और यहाँ पे मुझे इसको पेस्ट करना है, फिर साइन इन करना है। इसको मैं सेव तो नहीं करूँगा, नॉट नाउ कर दूंगा। तो ये देखिए ये मेरा डैशबोर्ड अब आ गया। थोड़ा सा बड़ा करते हैं, समझते हैं इसके अंदर अब क्या क्या चीज़ें हैं। सबसे पहले तो जो नेम स्पेस यहाँ पे होता है, नेम स्पेस इसके अंदर, तो ऑल नेम स्पेस करते हैं और इसके अंदर देखते हैं कि क्या क्या इसके अंदर अभी सेट है और क्या सेट करना बाकी है। क्रॉन जॉब्स कुछ नहीं है अभी फ़िलहाल, डीमन सेट कुछ भी नहीं होगा, ये सब डिप्लॉयमेंट्स हम देख सकते हैं। फिलहाल तो कुछ नहीं चल रहा है इसके अंदर। अच्छा, थोड़ा स्लो चल रहा है ये एक्चुअली में जो बना है ना, ये एंगुलर पे बना हुआ है। जो गूगल वाले हैं ना, या जो कुबरनेटिस जिन्होंने बनाया है, ये इसको एक्चुअल में एंगुलर एक होता है जावास्क्रिप्ट का फ्रेमवर्क होता है, उस पर इसको बनाया है। मैं इसको क्लिक करूँ ना यहाँ पे, तो ये थोड़ा इस तरफ लेफ्ट की साइड में ये ऐसे खिसक जाएगा ये, ठीक है। बाकी ये एंगुलर में बना है, इतना तो मुझे अच्छे से पता है। अगर मैं नोट्स की बात करूँ, यहाँ पे मैं नोट्स पे जाऊँ तो क्या मेरे नोट्स दिखेंगे? यहाँ पे बिल्कुल दिखना चाहिए। यहाँ पे नेम है, लेबल्स है, ये देखिए KBNT SRV 02 SRV 01। यहाँ पे CPU कैपेसिटी बता रहा है, इसका कितना मेमोरी है वो बता रहा है, कितना % यूसेज है वो भी बता रहा है, मेमोरी का लिमिट्स बता रहा है यहाँ पे, और पोर्ट्स भी बता रहा है। यहाँ पे जो मेन सर्विस पे 14 पोर्ट्स है, कहने का मतलब 12.73% ये यूज़ हो गया है, और यहाँ पे 9 पोर्ट्स है, और इसका क्रिएटेड टाइम भी बता रहा है। और इसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें, नेम स्पेसेस जो है, ये देखिए नेम स्पेसेस, हमने कुबरनेटिस डैशबोर्ड नाम का नेम स्पेसेस बनाया था, ठीक है। ये सब ग्रीन ग्रीन सब ये नज़र आ रहा है, तो सब चीज़ ठीक चल रहा है। और इसके अंदर क्लस्टर रोल्स है, ये देखिए ये सब आपको सीक्रेट्स भी इसके अंदर होंगे, जो अगर सीक्रेट्स हमने जो बनाए होंगे ना, एक हमने बनाया था जो यूज़र, ये तो आपके सीक्रेट्स हैं, ये चेक करते हैं। क्लस्टर रोल, इसमें यूज़र एडमिनिस्ट्रेशन का देखते हैं, सर्विस अकाउंट तो ठीक है, ये सर्विस अकाउंट है मेरा, जहाँ पे हमने एक एडमिन यूज़र बनाया था डैशबोर्ड के लिए, ठीक है, 11 मिनट पहले, ये सब दिखा रहा है यहाँ पे। बाकी सिंपल सा है, इसमें आप मल्टीपल जो कुबरनेटिस के क्लस्टर है ना, वो मैनेज नहीं कर सकते। जैसे अब ये सिंगल है, इसके आगे और क्लस्टर्स और देखते हैं, क्लस्टर और कैसे डाल सकते हैं। फ़िलहाल तो देखिए एक ही क्लस्टर दिखा रहा है, और एक ही जो ऑल नेम स्पेस है वही दिखा रहा है। ये प्लस का साइन है, यहाँ पे आप कुछ भी जब करते हो तो ये क्रिएट नया करता है, ठीक है। इंग्रेस, अब इंग्रेस देखते हैं इंग्रेस है कि नहीं है, आई थिंक नहीं होना चाहिए ये। ट्रैफिक या एनजिनिक्स का प्रॉक्सी होता है, रिवर्स प्रॉक्सी, वो होना चाहिए, ठीक है। देखते हैं थोड़ा वेट करके। तो चलिए हम कोशिश करते हैं हमारे एक और नोट को जोड़ने की इसके अंदर। तो मेरे पास क्यूबेडियम का कमांड पड़ा हुआ है, बस उसको मुझे यहाँ पे पेस्ट करना है और इससे मुझे ज्वाइन कराना है। तो मैं देख पा रहा हूँ सूडो से मुझे ज्वाइन कराना पड़ेगा। सूडो पासवर्ड पूछ रहा है ये एडमिन का, ये तो अब देखते हैं क्या कहता है। सॉकेट नॉट फाउंड इन पाथ बोल रहा है, वार्निंग फाइल सिस्टम, स्वैप इज सपोर्टेड फॉर, ये स्वैप ऑफ इसके अंदर शायद हुआ नहीं होगा, तो वो देख लेते हैं। स्वैप ऑफ हमें पहले करना पड़ेगा, और उसके बाद क्यूबेडियम वगैरह तो मैंने इंस्टॉल कर लिया था, देखते हैं कि स्वैप ऑफ अभी हमने किया या नहीं किया है, ठीक है। स्वैप ऑफ मैंने ये कर दिया है, और इसके बाद हमें जो करना था, सॉकेट इंस्टॉल करना है, sudo apt इंस्टॉल सॉकेट। ये फॉरवर्डर का काम करता है, जैसे अभी हमने टनल बनाया ना, ये टनल ही बनाता है ये भी। नेक्स्ट होगा हमारा, इसको हम ऐड करके देखेंगे हमारे एग्जिस्टिंग क्लस्टर में। मैं लिखूँगा सूडो, फिर पेस्ट कर दूंगा कमांड,
और अभी भी कुछ फाइल्स अवेलेबल, अच्छा ऑलरेडी एग्जिस्टेड बता रहा है, ये ऑलरेडी मैंने चलाया होगा ना शायद, इसलिए एग्जिस्टेड बता रहा है। इसको मैं भी ठीक करता हूँ, उसके बाद ज्वाइन करते हैं, इसको ज्वाइन करके मैं आपको बताता हूँ। तो अब यहाँ पे प्री फ्लाइट चेक करने लग गया है। यहाँ पे पोर्ट वगैरह जो था ना वो शायद बिजी था, इसलिए ऐसा था। तो मैंने सब क्लियर करके इस पर फिर से इंस्टॉल करने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं इसको ऐड करने की कोशिश कर रहा हूँ मेरे मास्टर से। थोड़ा वेट करते हैं। तो मैंने इसमें से जो भी एग्जिस्टिंग जो मैंने जो यहाँ पे इंस्टॉल वगैरह करा था वो मैंने हटा दिया, बिल्कुल फ्रेश कर दिया है। अब मैं अपना जॉइन वाला स्क्रिप्ट ले लूँगा और मैं इसको एज अ सूडो रन करता हूँ। और यहाँ पे आप लेफ़्ट साइड में देख सकते हैं मैंने वॉच लगाया हुआ है, जैसे होता है हमारा kubectl गेट नोट्स। तो ये थोड़े टाइम में अपने आप रिफ्रेश होते रहेगा। तो जैसे हम यहाँ पे अगर ये सक्सेस होता है तो यहाँ पे अपने आप दिखाई दे देगा। ठीक है, फिलहाल मैं एंटर करता हूँ, पासवर्ड डालूँगा ये। अब यहाँ पे स्वैप सपोर्टेड, स्वैप का इशू अभी भी आ रहा है, सॉकेट नॉट फाउंड बोल रहा है। अभी ये 2 इशूज़ आ रहे हैं यहाँ पे। ये वार्निंग है फिलहाल, वार्निंग स्वैप का है और वार्निंग है फाइल एग्जिस्टिंग सॉकेट का। ठीक है, फाइल सॉकेट नहीं मिल रहा बोल रहा है, 2 चीज़ का कमी है। अगर ये हो गया अपने आप तो ठीक है, नहीं हुआ तो फिर हमें ये 2 चीज़ हमें करना पड़ेगा। फाइल स्वैप जो है वो हटाना पड़ेगा और ये एग्जिस्टिंग सॉकेट मतलब सॉकेट इंस्टॉल करना पड़ेगा। ये 2 चीज़ को चाहिए होगा। थोड़ा वेट करते हैं। तो यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ ये अब जॉइन होने वाला है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो मेरा तीसरा नोड है वो भी यहाँ पे ऐड हो गया है। ठीक है, अभी ये नॉट रेडी बता रहा है, थोड़े टाइम में ये रेडी हो जाएगा और जैसे रेडी होता है हम इस पर काम करेंगे। तो यहाँ आज हमने जो कुबरनेटिस का जो स्टैंडर्ड मेथड है इंस्टॉलेशन का वो हमने आज सीखा हुआ है। और थोड़ा सा ये अलग टाइप का है, ये काफ़ी मतलब इसमें हमें कुछ कर्नल वगैरह को भी छेड़ना पड़ा और काफ़ी कुछ करना पड़ा हमें। तो नेक्स्ट वीडियो में हम जो डैशबोर्ड है और जो उसके अंदर जो कुबरनेटिस के कंपोनेंट्स हैं वो सब हम अच्छे से जानेंगे। अब हम थोड़ा थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल दोनों लेके चलेंगे और उस पर हम काम करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मैं आपसे मिलूँगा मेरे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।